वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको अंगारक चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। अंगारक चतुर्थी महात्म्य की कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। ऐसा कहा जाता है, चतुर्थी जब भी मंगलवार को होती है उसे अंगारक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपापुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्षों के पश्चात उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनिपुत्र ने अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी की ध्यान आराधना करने लगा। भक्ति पूर्वक उनके मंत्रों का जाप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक श्री गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान श्री गणेश जी के मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनिपुत्र ने प्रेम गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। वरद प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप एवं सत्वन से पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। प्रसन्न पृथ्वीपुत्र ने अत्यंत विनम्र पूर्वक निवेदन किया कि हे प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वतमालिनी, पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दया में मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृतपान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणामूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकटहारिणी हो। हे सुरेश्वरा, इस दिन जो भी व्रत करे आप उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। सद्य सिद्धि प्रदाता देव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधापान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरती के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु श्री गणेश जी ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परम तपम नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर
उसमें 10 भुज श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। यह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। यह पुत्र पौत्र आदि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक भगवान श्री गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्धि प्रीति अभिष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रय ताप निवारक, दया निधान, मोदक प्रिय सर्वेश्वर, गजमुख, कपितत, जम्बू और वन्य फलों से ही नहीं, दूर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते हैं। सभी बोले भगवान श्री गणेश जी की जय। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने की कृपा करें। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।